तुम कौन हो? तुम कहाँ से आई हो? साहब, यकीन मानिए मैं बुरी नहीं हूँ। वे मेरा पीछा कर रहे हैं। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? लड़के, क्या तुमने एक लंबी बालों वाली लड़की देखी है? वह सफ़ेद कपड़े पहने थी। हाँ, वह बहुत घबराई हुई वहां से दौड़ती हुई गई थी। डर मत, मुझे ये रास्ते अच्छी तरह से पता है। चलो मेरे पीछे आओ। यहाँ हम छुपे हुए हैं, वे हमें नहीं ढूंढ पाएंगे। थोड़ा आराम कर लेते हैं। लड़की, वे लोग तुम्हारा पीछा क्यों कर रहे थे? तुम बहुत जवान हो। तुम्हारे साथ क्या हुआ? साहब, मैं शहर में काम करने जा रही थी, लेकिन एक बेईमान एजेंसी ने मुझे धोखा दिया। वे मुझे 50 से ज्यादा उम्र के एक लंगड़े आदमी को बेचने वाले थे। मैंने साफ मना कर दिया। फिर उन्होंने मुझे जंजीरों से बांध दिया, न खाना दिया न पानी। कल रात जब वे नशे में थे और सो रहे थे, मैंने जंजीरों को तोड़ा और अंधेरे में भाग निकली। मैं इस इलाके को नहीं जानती। मैं पूरी रात भागती रही, लेकिन पहाड़ से बाहर नहीं निकल पाई। अगर आज आप मुझे न मिले होते तो वे लोग मुझे फिर से पकड़ लेते। उन लोगों के पास दिल नहीं है। लड़की, अब और मत रो। अब तुम सुरक्षित हो। ये पहाड़ी गांव एक भूल भुलैया है। यहाँ निकास का एक ही रास्ता है। बाहरी लोग अक्सर रास्ता और दिशा भूल जाते हैं। मैं बाद में तुम्हें बाहर छोड़ दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, सच में धन्यवाद। मेरे पास 2 घर के बने हुए ब्रेड हैं, पहले कुछ खा लो। धन्यवाद साहब। साहब, उन्होंने मेरा सामान और पैसे छीन लिए। मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। क्या आप मुझे 500 युआन उधार दे सकते हैं? मैं घर जाने के लिए टिकट खरीदना चाहती हूँ। ठीक है, मेरे पास थोड़ा सा पैसा है। ये मेरे भाई की पढ़ाई के खर्च के लिए था। कोई बात नहीं, सबसे पहले घर लौटना जरूरी है। लो, इसे तुम इस्तेमाल करो। साहब, मैं वादा करता हूँ मैं कभी भी यह एहसान नहीं भूलूंगा। किसी दिन मैं आपको यह कई गुना लौटा दूंगा। ऐसा मत कहो, मैंने तो बस तुम्हारी थोड़ी मदद की है। इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें यहीं छोड़ता हूँ। दाईं मुड़ो और तुम सड़क तक पहुंच जाओगे। घर से बाहर किसी पर भी भरोसा मत करना। साहब, यह जेड का लॉकेट मेरी दादी ने मुझे दिया था। यह हर बुराई से बचाता है। मेरे लिए इसकी बहुत कीमत है। मैं इसे आपके पास गिरवी रखता हूँ। जब मैं घर पहुंच जाऊंगा तो आपको पैसे लौटा दूंगा। पैसे के बारे में भूल जाओ, ये बहुत कीमती है। मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। इसे अपने पास रखो। साहब, कृपया स्वीकार कर लीजिए। यही मेरा धन्यवाद कहने का तरीका है। मिसेस लिन, क्या उनके बारे में कोई खबर है? मिसेस लिन, मैंने सब कुछ जांच लिया है। उस गांव में कई रिकॉर्ड्स गायब थे। फिर वहां तोड़फोड़ हुई और पड़ोसी बिखर गए। हमने जितनों से संपर्क हो सकता था सबसे किया, लेकिन उस उपकारकर्ता का कोई सुराग नहीं मिला। खोज जारी रखो, चाहे जितना भी समय लगे। मुझे उसे ढूंढना ही है। बहन, बहुत ही कम सुराग हैं। तुम उसे 10 साल से ढूंढ रही हो। क्या तुम ज्यादा ही जुनूनी नहीं हो गई हो? उस साल उसने मेरी जान बचाई थी। मुझे उसका वह कर्ज चुकाना ही है। अरे, माँ ने मुझसे कहा था कि तुम्हें बता दूं कि वह तुम्हारा इंतजार झील वाले पार्क में कर रही हैं। वह चाहती हैं कि तुम वहां जाओ। माँ क्या चाहती हैं मुझे क्या पता। ठीक है लूशिन, तुम आ गई हो। माँ, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? लुओशिन, अब तुम बड़ी हो गई हो। मैंने चाची चाओ से वादा किया है कि तुम उनके बेटे से मिलोगी। वह हैंडसम है और हुआशिंग ग्रुप का वारिस है। वह अभी आता ही होगा। अच्छी तरह से एक दूसरे को जानो। माँ, मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ। चिंता मत करो। कंपनी में मुझे कुछ काम है, मैं जा रही हूँ। अरे चोर, दिन दहाड़े चोरी कर रहा है। कोई मेरी मदद नहीं कर सकता क्या? लूशिन, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। माँ, यहीं रुको, मैं उसके पीछे जा रही हूँ। रुको। ठीक है ठीक है ठीक है, यह तो आपका पर्स है। देखिए, कुछ कमी तो नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। साहब, आपके हाथ से खून निकल रहा है। मैं आपको अस्पताल ले चलती हूँ, कहीं इन्फेक्शन ना हो जाए। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। ये बस एक खरोंच है और कुछ नहीं। साहब, कृपया ये पैसे रख लीजिए। ये तो बस एक छोटी सी बात है। सच में नहीं चाहिए। मैंने तो बस थोड़ी मदद की थी। मैं चलता हूँ। ठीक है ठीक है। लोशन, क्या तुम ठीक हो? माँ, मैं ठीक हूँ। उस अंकल ने हमारा पर्स वापस दिला दिया। वो अभी अभी गए हैं। कितना अच्छा लड़का है। तुम बहुत बहादुर रहे हो। हाँ माँ, चलो चलते हैं। लोशन, देखो, क्या ये तुम्ही का जेड का लॉकेट नहीं है? मेरा तो पर्स में ही है। क्या ये उसी का होगा? माँ, वही है। आखिरकार मैंने इसे ढूंढ ही लिया। तुम पहले वापस जाओ। अरे भाई, भाई तुम वापस आ गए। तुम्हारे हाथ में क्या हुआ? कुछ नहीं, बस एक छोटा सा खरोंच है। तुम वहां क्या छुपा रहे हो? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। शरारती, तुम एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में दाखिल हो गए हो। पापा और माँ को ऐसी खबर पर गर्व होता। तुम मुझसे ये क्यों छुपा रहे हो? भाई, मैं विश्वविद्यालय नहीं जाऊंगा। ये कैसी बेवकूफी की बात कर रहे हो? तुम्हें वहां दाखिला लेने में बहुत मेहनत लगी थी। तुम कैसे नहीं जाओगे? विश्वविद्यालय बहुत महंगा है। घर की हालत तंगी में है। हम इसे चुका नहीं सकते। इन सभी सालों में तुमने पापा के कर्ज और मेरे पढ़ाई के खर्चे चुकाए। तुमने साइटों पर ईंट लोहा ढोया। पीठ दर्द के बावजूद डॉक्टर को नहीं दिखाया। तुम्हारा शरीर अब और नहीं झेल पाएगा। मैं तुम्हें और तकलीफ में नहीं देखना चाहता। अब मैं बड़ा हो गया हूँ। मैं शहर जाकर काम कर सकता हूँ ताकि तुम्हारी मदद कर सकूं। शाओजू, ये याद रखना, गरीबों के लिए पढ़ाई ही एकमात्र रास्ता है। मैं इतनी मेहनत इसलिए करता हूँ ताकि तुम्हें मेरी तरह रास्ता ना अपनाना पड़े और पढ़ाई ना होने की वजह से तकलीफ ना उठानी पड़े। फीस की चिंता मत करो, तुम्हारा भाई उसे जुटा लेगा। तुम घर पर निश्चिंत रहो। शाओजू के भाई, तुम किराया कब दोगे? तुम 3 महीने का किराया दे चुके हो। मालकिन, मुझे कुछ दिन और दे दीजिए। साइट पर हमें जल्दी ही पैसे मिल जाएंगे। जैसे ही पैसे मिलेंगे मैं सारा किराया चुका दूंगा। ना कुछ दिन और, ना कुछ और बहाना। क्या तुम्हें अब तक पता नहीं चला? जिस साइट पर तुम काम करते हो वहां दिक्कत हो गई है। ठेकेदार कल रात पैसे लेकर भाग गया। मजदूर वहां हंगामा कर रहे हैं। क्या वह भाग गया है? वह मुझे 3 महीने की तनख्वाह का कर्जदार है। अब मैं शाओजू की फीस कैसे भरूं? ठीक है ठीक है, तुम्हारी परेशानियों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कोई दान संस्था नहीं है।